नमस्कार विद्यार्थियों। आज भारत के भूगोल का अगला टॉपिक लेते हैं प्रादेशिक नियोजन। अ, प्रादेशिक नियोजन की भारत में क्यों आवश्यकता पड़ रही है? प्रादेशिक नियोजन के मूल आधार क्या है? प्रादेशिक नियोजन होता क्या है इसकी विशेष तौर से परिभाषा? अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कौन कौन सी परिभाषाएं दे रखी हैं या इसमें किन चीज़ों को तथ्यों को शामिल किया गया है, उन सारे चीज़ों के बारे में हम प्रादेशिक नियोजन में अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक नियोजन से पहले नियोजन शब्द क्या है? प्लानिंग जिसे बोलते हैं। नियोजन कुछ उद्देश्य और लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। ये वास्तव में ये मानव चिंतन पर क्रिया करने की एक प्रक्रिया है। नियोजन में विशेष तौर से मानव का व्यवहार, उसकी आशाएं, चिंतन, उसकी क्षमताओं से संबंधित माना जाता है। इसी प्रकार प्रादेशिक नियोजन भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रदेश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं अर्थात सभी तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। इनमें से किसी का भी अनदेखी ना करके प्रादेशिक नियोजन सही से नहीं किया जा सकता। इसलिए भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, प्रादेशिक नियोजन किसी प्रदेश की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाने वाला एक विशेष प्रकार का जन प्रयास है। अर्थात प्रादेशिक नियोजन मूलतः किसी प्रदेश की समाज की संरचना से जुड़ा हुआ है। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि प्रादेशिक नियोजन एक ऐसा भौगोलिक तकनीक है जिसमें किसी प्रदेश विशेष के संसाधनों का ऐसा उपयोग सुनिश्चित किया जाता है जिसमें सभी समुदायों या सभी लोगों का समन्वित रूप से विकास संभव हो सके। प्रादेशिक नियोजन की जो संकल्पना है 1928 में बेंटन मैकाई ने अपनी पुस्तक न्यू एक्सप्लोरेशन ऑफ ए फिलॉसफी ऑफ रीजनल प्लानिंग में दी है। प्रादेशिक नियोजन में कई संकल्पनाएं शामिल की गई हैं। प्रादेशिक आयोजन, समुच्चय आयोजन एक तरीके से शामिल किया गया है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य कुछ निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करना होता है और ये उद्देश्य मानव के व्यवहार और उसकी आकांक्षाओं और विचारों, क्षमताओं से संबंधित होता है। अल्दन और मॉर्गन ने प्रादेशिक नियोजन में केवल परंपरागत विधियों के आधार पर परिभाषित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने माना कि प्रादेशिक नियोजन न केवल आर्थिक है और न ही भौतिक नियोजन है। यह एक ऐसी नियोजन है जिससे संबंधित देश के या प्रदेश की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तत्वों का विश्लेषण करती है। मतलब सारे तथ्यों को शामिल किया गया है। लेविस व मम्फोर्ड ने लिखा कि प्रादेशिक नियोजन उन समस्त क्रियाकलापों का चेतन निर्देशन तथा सामूहिक समाकलन है जो पृथ्वी के स्थान, संसाधन तथा संरचना के रूप में प्रयोग पर आधारित है। इस प्रकार कहा जाए कि प्रादेशिक नियोजन में व्यवस्थित विकास करना मूल उद्देश्य है। पीसेन गुप्ता के अनुसार प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्ण रूप से विकास करने के लिए प्रादेशिक नियोजन एक सुनियोजित प्रयास है। तो इस तरह से बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग परिभाषाएं दी। प्रादेशिक नियोजन में केवल प्रदेश का ही ध्यान नहीं रखा जाता बल्कि अन्य प्रदेशों के साथ इसे एकीकृत करके नियोजन की रूपरेखा तैयार की जाती है। प्रादेशिक नियोजन में समस्त देश के लिए आयोजन तैयार किया जाता है। प्रादेशिक नियोजन अन्य नियोजनों से किन 3 आधारों पर भिन्न है? ये किसी प्रदेश के पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये एक विशिष्ट कार्य क्षेत्र होता है और इसके कार्य क्षेत्र का मानक निश्चित नहीं किया जा सकता। प्रादेशिक नियोजन के अलावा नगर नियोजन है, आर्थिक नियोजन है, ग्रामीण नियोजन है। ये भी नियोजन है जिसके इन तथ्यों का ध्यान रखा जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में इसे कमज़ोर संस्थागत आधार प्राप्त है जिस पर कारण से वांछित परिणाम प्रारंभ में नहीं मिल पाते हैं। फिर भी प्रादेशिक नियोजन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होने लगा है। प्रादेशिक नियोजन की विषय वस्तु एवं क्षेत्र
को निम्न रूपों में विभाजित किया जा सकता है कि प्रादेशिक नियोजन में अन्य कौन कौन से नियोजन शामिल किए जा सकते हैं। जैसे नगरों के विकास हेतु नगर नियोजन किया जाता है। महानगरीय क्षेत्रों में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नगर नियोजन किया जाता है और नगरों का उसी के आधार पर विकसित किया जाता है, विकास किया जाता है। इसी आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि मानव संसाधनों का विकास प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। किसी क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक संसाधन अधिक सुलभ रूप से उपलब्ध है तो वहाँ पर मानवीय संसाधन भी पूर्ण रूप से विकसित हो चुके होते हैं। आर्थिक विकास का नियोजन अर्थात आर्थिक नियोजन आर्थिक तत्वों को आधार मानकर आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है और उसी के आधार पे विभिन्न प्लानिंग तैयार की जाती है और आर्थिक नियोजन का प्रदेश विकसित किया जाता है। इसी आधार पर सामाजिक या सामुदायिक मानव संसाधन नियोजित प्रदेश है, वहाँ पर संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण दोहन मानव संसाधन नियोजन द्वारा ही संभव है। इसी प्रकार पर्यावरण नियोजन, लगातार पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण का अवनयन हो रहा है, इसलिए किसी क्षेत्र विशेष के अगर पर्यावरण सुरक्षित रखना है तो वहाँ की प्लानिंग करके पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण को ध्यान में रख के वहाँ के नियोजन करना उचित रहेगा। तो इस प्रकार प्रादेशिक नियोजन विशेष तौर से किसी क्षेत्र विशेष की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपूर्ण विकास पे समान रूप से ध्यान दिया जाता है।